नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करेंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, प्रतिदिन एक नई अंदाज में नई श्रृंखलाओं का आगाज़ करते हैं। तो प्रतिदिन हम करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य में कलैगनार मंगलीर उरिमई थोगई चिट्टम योजना की घोषणा की गई है? तो हमारा आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा कलैगनार मंगलीर उरिमई थोगई चिट्टम योजना की घोषणा की गई। तो दोस्तों, ये 15 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। इसका लक्ष्य क्या है? तो 1.06 करोड़ पात्र महिलाओं को, जो इसके योग्य महिला होंगे, उनको ये 1.06 करोड़ पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो उनमें भी किन महिलाओं को दिया जाएगा? तो जो परिवार के हेड होंगे, मुखिया होंगे, उनको दिया जाएगा। तो किनके द्वारा यह फैसला लिया गया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा ये फैसला लिया गया है इस योजना की शुरुआत करने का। तो दोस्तों, जब तमिलनाडु की बात आया है, तो चलिए तमिलनाडु के बारे में कुछ जानते हैं। तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो R.N. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बात करें अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। वहीं कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और कल्पक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में 44वां शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। 44वां शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में हुआ। वहीं बात करें कोडाई कनाल, जो पालनी पहाड़ी पर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। कोडाई कनाल जो पालनी पहाड़ी पर है, कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। सबसे अधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु सबसे अधिक GI टैग वाला राज्य है। वहीं बात करें GI टैग का, तो सलेम सागो का GI टैग किसे मिला? तो तमिलनाडु को मिला। हाल ही में मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तन और कम्बम अंगूर और थुर पान का पत्ता का GI टैग किस राज्य को मिला? तो तमिलनाडु को मिला। हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा की घोषणा किया गया? तो चेन्नई में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। संदीप बख्शी फिर से किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं? तो हमारा आंसर है ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी बने हैं। RBI के द्वारा ICICI बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी को फिर से नियुक्त किया गया। तो बात करें संदीप बख्शी जी का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 4 अक्टूबर 2023 से लेकर 3 अक्टूबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इनका कार्यकाल 4 अक्टूबर 2023 से लेकर 3 अक्टूबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इससे पहले कब थे जो फिर से बने हैं? तो इससे पहले 2018 में ICICI बैंक के MD और CEO थे। बात करें ICICI का, तो ICICI बैंक का पूरा नाम क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI का नाम है। तो दोस्तों, बात करें SBI के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो SBI के वर्तमान में चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। बात करें वहीं RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो 25वें क्रम के हैं और हाल ही में उन्हें A+ रेटिंग का दर्जा दिया गया है। अभी हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरजीत सिंह और कमलेश वार्ष्णेय को। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमरजीत सिंह और कमलेश वार्ष्णेय को।
बात करें रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं, तो जया वर्मा सिन्हा। SBI लाइफ के MD एंड CEO कौन बने हैं, तो हमारा आंसर है अमित झिंगरन। जो SBI लाइफ के MD और CEO अमित झिंगरन बने हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हंसमुख आधिया को बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन नियुक्त किया गया। बात करें टाटा स्टील बोर्ड के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो TB नरेंद्रन को अभी हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, तो हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है जिसे हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। जून 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से लैस प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बन गया है। बात करें आंध्र प्रदेश में जब स्थित है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अभी आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं, तो जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो एस अब्दुल नज़ीर, माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। वहीं बात करें भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है गठित होने वाला, पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। वहीं सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न जो है करेंट के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी आप लोगों को मजबूत कर रहे हैं, जिससे आप लोग को बेहतर से बेहतर देने का कंटेंट प्रयास कर रहे हैं जो कम समय में आपको अधिक लाभ हो। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, पापीकोंडा, मृगवानी नेशनल पार्क, ये सब आंध्र प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। बात करें कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। वहीं इसरो ने अभी हाल ही में सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, तो श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया। बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर अगले प्रश्न को देखते हैं। सैफ अंडर 16 चैम्पियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो हमारा आंसर है भारत ने जीता। बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 16 चैम्पियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता बांग्लादेश को हराकर। सैफ का पूरा नाम क्या होता है, तो सैफ का पूरा अर्थ होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो भूटान में अभी हुआ था। भारत का 5वां खिताब है, भारत 5वीं बार इसे जीता है। इस खेल में शीर्ष स्कोरर कौन रहे, तो मोहम्मद अरबाज जो शीर्ष स्कोरर रहे। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन बने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सूरज सिंह बने हैं। बात करें सैफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका बांग्लादेश में, और सार्क का भी मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में ही है। तो दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा आप लोग। तो सैफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका बांग्लादेश में। तो जब फुटबॉल का बात आया है तो फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रमुख कप को देख लेते हैं। तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, डुरंड कप, मर्डेका कप। वहीं बात करें आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है।
डुरंड कप 2023 किसने जीता? तो मोहन बागान ने डुरंड कप 2023 जीता। पूर्वी बंगाल को हराकर डुरंड कप 2023 मोहन बागान ने जीता, पूर्वी बंगाल को हराकर। वहीं अभी बात करें संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक ने जीता, मेघालय को हराकर। संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक ने जीता, मेघालय को हराकर। हाल ही में महिला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो महिला फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराकर। महिला फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराकर। वहीं फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, यह किस सॉफ्टवेयर के सह निर्माता थे? तो हमारा आंसर है MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन का जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो MS का मतलब क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। तो दोस्तों, कुछ प्रमुख निधन को देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में SPG के महानिदेशक अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया। अभी हाल ही में वैज्ञानिक N बलारमथी का निधन हुआ। वहीं जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का भी निधन हाल ही में हो गया। तमिल अभिनेता RS शिवाजी का निधन अभी हाल ही में हुआ है। और हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर का हाल ही में निधन हुआ। और अजीत नीनन जो एक कार्टूनिस्ट थे, जिनका भी निधन हो गया। शेन वॉर्न का निधन हुआ, वह कहाँ के क्रिकेटर थे? हाल ही में शेन वॉर्न का निधन हुआ, वह कहाँ के क्रिकेटर थे? आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि शेन वॉर्न का निधन हुआ वो किस देश के क्रिकेटर थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, अगले प्रश्न को देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सीनेट हाउस को नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारा आंसर है जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन कर दिया गया है। जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन इसका नाम कर दिया गया है। पहले व्हीलर सीनेट हाउस इसका नाम था। इसको बदलने की प्रस्ताव किसने रखा? तो राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल के द्वारा इसको बदलने का प्रस्ताव रखा गया। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो श्री नीतीश कुमार। तो जब पटना विश्वविद्यालय का बात आया है तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। तो अभी हाल ही में कुछ प्रमुख जगह का नाम जो चेंज हुआ या रेलवे स्टेशन को जिनको हम देखते हैं, तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो मुंबई में स्थित है, जिसका नाम बदलकर CD देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया। CD देशमुख कौन थे? तो रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, जिनके नाम पर चिंतामणि देशमुख जी के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया मुंबई में। वहीं अभी अहमदाबाद दिल्ली संपर्क एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया। मोटे अनाज का नाम बदलकर श्री अन्न कर दिया गया है। और बात करें राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। वहीं बात करें मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। तो दोस्तों, कुछ प्रमुख नाम जो बदले हुए थे उनको हम लोग देख लिए। और एक और है जो रोस द्वीप का नाम बदलकर बोस द्वीप कर दिया गया है। रोस द्वीप का नाम बदलकर बोस द्वीप कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत ब्रिटेन की 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित की हुई है? तो हमारा आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और ब्रिटेन की 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता आयोजित की गई। किसके द्वारा किया गया? तो वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया। तो वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और अभी वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव TB सोमनाथन है। वित्त सचिव TB सोमनाथन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव TB सोमनाथन है। भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच और कोंकण युद्ध अभ्यास
भारत और ब्रिटेन के बीच एक प्रमुख युद्धाभ्यास है। बात करें ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। पहली बार मैच किन दो देशों के बीच खेला गया, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहली बार मैच खेला गया। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहने योग्य शहर रहा। दोस्तों जब दिल्ली का बात आया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा दिल्ली में कुश्ती अकादमी खोला गया है। कहाँ पर, तो किशनगंज दिल्ली में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो हमारा आंसर है विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों विराट कोहली सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले वनडे में क्रिकेटर बन गए हैं। तो कितने पारियों में इन्होंने बनाए हैं, तो 267 पारी में रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने। 267 पारी में सबसे तेज वनडे में 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। वहीं इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले सचिन तेंदुलकर जो 321 पारी में बनाए थे। सचिन तेंदुलकर जो 321 पारी में बनाए थे 13,000 रन, और वहीं विराट कोहली 267 पारी में बनाए हैं और 13,000 रन बनाकर वो शीर्ष पर आ गए हैं। तो जब आईसीसी का बात आया है वनडे का, तो आईसीसी का स्थापना कब हुआ, तो 1909 ईस्वी में हुआ। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में है। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का शुभंकर क्या है, तो क्रिकेटोवर्स है। आईसीसी का होस्ट आयोजन देश कौन है, तो भारत है इस बार। आईसीसी कब से कब तक होने वाला है, तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कब से कब तक होने वाला है, तो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होने वाला है। बात करें क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस बार, तो शाहरुख खान बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली हैं। और वहीं बात करें अभी हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर महिला कनाडा की क्रिकेटर बनी है। कनाडा के पहली ट्रांसजेंडर महिला जो क्रिकेटर बनी है जिसका नाम डेनियल मैकगाहे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है, तो हमारा आंसर है दोस्तों लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित किया गया। तो जब दोस्तों लखनऊ की बात आया है तो लखनऊ के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे है। इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। कमल के नए प्रजाति नमो 108 को लखनऊ में विकसित किया गया। वहीं बात करें औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। औद्योगिक अनुसंधान संस्थान औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। और औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में। औषधि यानी दवा वाला अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में, और औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान जो भी लखनऊ में है। 1857 की क्रांति में लखनऊ से कौन थी, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। सरकारी नौकरी में पहली बार ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसने फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है, तो जर्मनी ने जीता है। किसे हराकर, तो सर्बिया को हराकर जर्मनी ने बास्केटबॉल फेडरेशन जीत लिया है, विश्व कप जीत लिया है।
तो दोस्तों आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, फीबा का मतलब क्या होता है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा अर्थ होता है। बात करें वहीं हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता। किसे हराकर, तो बेल्जियम को हराकर हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता, बेल्जियम को हराकर। जब बास्केटबॉल की बात आया है तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वहीं हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने जीता, तो महाराष्ट्र ने जीता, हरियाणा को हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीत लिया। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, चलिए उसको देख लेते हैं। हाल ही में आए ADR रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो हमारा राइट आंसर है केरल। केरल जो है शीर्ष राज्य है। जो ADR रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में केरल शीर्ष पर बना राज्य, पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ADR रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक धनी विधायक कहां पर पाए गए हैं, तो कर्नाटक में। ADR के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक धनी विधायक कहां पाए गए हैं, तो कर्नाटक में। ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी विधायक कौन हैं, माफ़ कीजिएगा, ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। जो ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी। तो दोस्तों जब केरल का बात आया है तो केरल के बारे में कुछ जानते हैं। तो मालाबार नदी महोत्सव जो हाल ही में मनाया गया, तो कहाँ पर मनाया गया, तो केरल में। केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो मालाबार तट कहा जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। 1 स्कूल 1 IAS योजना किसने शुरू किया, तो केरल ने। हाल ही में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो केरल ने। प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिथि पोर्टल योजना किसने शुरू किया, तो केरल ने। हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिथि पोर्टल योजना किसने शुरू किया, तो केरल ने। क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है, तो केरल हाई कोर्ट, जो क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाया। और केरल के कुछ GI टैग जिसे हाल ही में मिला, जैसे एडियोर मिर्च, कुटियाट्टूर आम का GI टैग किस राज्य को मिला, तो केरल में। शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो केरल में। वहीं बात करें पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो केरल में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। दोस्तों प्रतिदिन आपके लिए एक नए अंदाज में नई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। हर दिन बेहतर से बेहतर लाने का कंटेंट प्रयास करते हैं, जो करेंट से लेकर स्टैटिक जीके तक कोरिलेट हो सके, जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो सके। और बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप लोग और बेहतर कर पाएँ, परीक्षा में और अच्छा एक परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी दोस्तों के पास, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसे देखना ना भूलें। बने रहें जॉब वाला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। जय हिंद।